नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके किताब का सर्वश्रेष्ठ पाठ सूरदास जी के पद। यह इतना सर्वश्रेष्ठ है ना कि इसको पढ़ने के पश्चात याद करने की बात करते हैं, कभी भूल नहीं पाएंगे। यह इतना सर्वश्रेष्ठ है कि आपको कहीं बोरिंग नहीं लगेगा, यह आपको आनंद ही देगा। किताब में सूरदास जी के 11 पद दिए गए हैं। उन 11 पदों में कहीं पर महाकवि सूरदास जी अपने प्रभु की चरणों की वंदना करते हैं, कहीं पर उनको उनके बाल रूप का वर्णन करते हैं, कहीं पर श्री कृष्ण और माँ यशोदा के वार्तालाप को दिखाते हैं, कहीं पर श्री कृष्ण के जिद को दिखाते हैं, तो कहीं पर श्री कृष्ण गोपियों को परेशान करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं पर बड़ी ही दुख भरी कहानी गोपियों की है जो कि उद्धव से संवाद कर रही हैं। इन पदों को पढ़ने के पश्चात आप आनंदित हो जाएंगे। आपसे इतना ही आग्रह है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, परंतु मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। आइए इनके सूरदास जी के पदों को देखते हैं। यह आपके सामने प्रथम पद है। तो मैंने बताया कि हर पदों में अलग अलग वर्णन है। यहाँ पर जो वर्णन है, यहाँ सूरदास जी अपने प्रभु के महिमा का गुणगान करते हैं, बताते हैं कि हमारे प्रभु की कृपा होने पर क्या हो सकता है। वह अपने प्रभु के चरणों की वंदना करते हैं और बताते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण अर्थात पैर होता है, चरण का अर्थ होता है पैर। कमल अर्थात यह रूपक अलंकार है, कमल रूपी चरण। बंदो अर्थात वंदना करना। हरिराई अर्थात श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं, मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों की, कौन से चरणों की? कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। क्यों वंदना करता हूं? उन चरणों की वंदना क्यों करता हूं? आइए देखते हैं। उन्हीं चरणों की कृपा होने पर ना, जाकी कृपा, उन्हीं चरणों की कृपा होने पर पंगु गिरि लंघ है। पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति होता है, गिरि अर्थात पर्वत होता है, लंघे अर्थात लांघ जाता है। क्या समझे? मैं उन कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं ना, जिन चरणों की कृपा हो जाने पर केवल लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई अर्थात दिखाई देने लगता है। बहिरव सुने, और जो बहरा व्यक्ति है उसको सब कुछ सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक अर्थात होता है कंगाल, जिसके पास कुछ ना हो, वह भी यदि कृपा हो जाए श्री कृष्ण के चरण कमलों की ना, तो रंक भी क्या करता है? अपने सिर पर छत्र, छत्र समझते हैं, जो राजा महाराजा लगाते हैं अपने सिर पर। कंगाल व्यक्ति भी राजाओं की भांति अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी कैसे हैं? करुणामय हैं, दया के देवता हैं। मैं उन्हीं की बार बार बंदो अर्थात वंदना करता हूं। किसकी? तिहि पाई। पाई अर्थात होता है पैर। तिहि मैं उन्हीं के। क्या समझे आप? कैसे लिखेंगे परीक्षा में? आप लिखेंगे, महाकवि सूरदास जी अपने प्रभु श्री कृष्ण के महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। उस कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं जिसकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है, तथा गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और जो कंगाल है ना, वह भी राजाओं की भांति अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं, मैं उन्हीं चरणों की, मैं अपने करुणामय स्वामी के उन्हीं चरणों की बार बार वंदना करता हूं। आया समझ में? अब ये देखते हैं कि काव्यगत सौंदर्य क्या है। रस, छंद, अलंकार, भाषा कौन सा है देखते हैं। अच्छा, तो भाषा जितने भी होगा ना, जितने भी पद होगा, उसमें भाषा होगा ब्रज भाषा, और शैली होगी मुक्तक शैली। ठीक है। तो रस कौन सा है? रस इसमें देखिए भक्ति रस भी है और शांत रस भी है। छंद कौन सा है? छंद कौन सा है? छंद है
गेय पद। गेय पद क्या होता है? जिसको हम गा सके, जिन पदों को हम गा सकें उसे बोलते हैं गेय पद। अलंकार कौन सा है? देखिए, तो अलंकार यहाँ पर 2-3 है। अभी इसका प्रश्नोत्तर किया जाएगा। इस पाठ को खत्म करने के पश्चात प्रश्नोत्तर अंत में होगा, ठीक है, अगले वीडियो में। अलंकार कौन सा है? तो चरण कमल यहाँ पर स्पष्ट है कि रूपक अलंकार है। अच्छा, मैं व्याकरण को भी वीडियो बना करके अपलोड करूँगा, उसको देखिएगा, पूरा आपको स्पष्ट हो जाएगा कौन सा रस है, रस क्या होता है, छंद क्या होता है, अलंकार क्या होता है, पद क्या होता है, गुण क्या होता है, सब कुछ आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रतीक्षा कीजिए। छंद गेय पद, अलंकार कौन सा है? तो चरण कमल में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। और भी अलंकार है, और भी अलंकार है। कौन कौन? बार बार। बार बार में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश है। ठीक है, बार बार में कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश है। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश। और कौन सा अलंकार है? तो सूरदास स्वामी, सूरदास स्वामी, स की आवृत्ति हुई है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब आइए अगले पद को देखते हैं। अच्छा, अगले पद को बताने से पूर्व मैं यह बता दूं कि उस पद में, प्रथम पद में मैं भूल गया था भाषा, शैली और गुण बताने के लिए। तो समझ लीजिए, भाषा क्या होगा? भाषा होगा ब्रज भाषा। और सभी पद में जितने भी पद होंगे सूरदास जी के ना, सभी में ब्रज भाषा ही रहेगा, क्योंकि उनका भाषा ही था ब्रज भाषा। शैली क्या होगी? शैली होगी मुक्तक शैली। गुण क्या होगा? तो जहाँ पर रस भक्ति रहता है वहाँ पर गुण प्रसाद रहता है। ठीक है, अब आइए इस पद को समझते हैं। यह है दूसरा पद। बहुत लोगों को यह पद कठिन लगता है, परंतु है बहुत ही सरल। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या है? इसमें सूरदास जी बताते हैं कि वह क्यों श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, वह क्यों किसी अन्य देवता के पास, किसी अन्य निर्गुण ब्रह्म के पास क्यों नहीं जाते हैं, यह बताए हैं। वो उनको श्री कृष्ण में ही आनंद क्यों आता है, यह बताए हैं। अच्छा, इस पद को समझने से पहले यह समझ लीजिए कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। तो भक्ति 2 प्रकार की होती है। कोई भी कवि जो उपासक होता है वह 2 प्रकार से ईश्वर की भक्ति करता है। एक होता है निर्गुण, एक होता है सगुण। ये निर्गुण सगुण क्या होता है समझिए। सगुण निर्गुण समझिए क्या होता है। दोनों ईश्वर की ही बात है, दोनों ईश्वर की ही बात है, परंतु सगुण और निर्गुण में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है समझिए। जैसे मेरे पास एक कॉपी है, यहाँ पर श्री कृष्ण का चित्र है और यहाँ पर कोई निर्गुण ब्रह्म है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप कवि हैं, मान लीजिए आप कवि हैं, आपको रचना करना है, आपको वंदना करना है, आपको भक्ति करना है, लिखना है कुछ पंक्ति। अब बताइए, इनको लिखने में आपको आसानी होगी या इसको लिखने में आसानी होगी? इनको लिखने में आसानी, बताइए। यहाँ पर जो निर्गुण हैं, जो निर्गुण होते हैं ना, वह दिखाई नहीं देते, वह हर जगह व्याप्त होते हैं, कण कण में विद्यमान होते हैं, परंतु दिखाई नहीं देते। और जो सगुण होते हैं, सगुण ईश्वर जो होते हैं ना, उनका रूप होता है, रंग होता है, आकार प्रकार होता है, उनका जन्म होता है, उनके माता पिता होते हैं। तो श्री कृष्ण जो है ना, वह सगुण देवता है, क्योंकि उनका जन्म हुआ है, उनके माता पिता हैं। जो निर्गुण ब्रह्म होता है, वह जो हर कण में विद्यमान होता है, वह जो प्रत्येक कण कण में रहता है, उसे ही बोलते हैं निर्गुण ब्रह्म। और जो श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं, कोई भी देवता जिनका जन्म हुआ है, जो जिनके माता पिता हैं, वो सगुण में आते हैं। अब बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कवि हैं तो बताइए, आप किसका वर्णन कर सकते हैं, सगुण देवता का या निर्गुण देवता का? जाहिर सी बात है, सगुण देवता के बारे में कहते बनता है। हालांकि आनंद दोनों में आता है, आनंद दोनों में आता है, परंतु इसमें सबके लिए आनंद आता है। जैसे मान लीजिए मैं ये इनको पा गया, तो इसका आनंद मैं स्वयं ले सकता हूँ, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, शब्द ही नहीं है, करेंगे क्या? परंतु इनको पाने के पश्चात मुझे तो आनंद आएगा ही आएगा, परंतु जब लिखूंगा ना तो उसको पढ़ करके सबको आनंद आएगा। तो इस पद में
सूरदास जी यही बताए हैं कि मैं क्यों सगुण देवता की वंदना करता हूँ, क्यों श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ, निर्गुण के पास क्यों नहीं जाता। आइए समझते हैं। अब देखिए, अविगत गति कछु कहत न आवे। क्या समझे? जो निर्गुण ब्रह्म है उनके बारे में कुछ कहते नहीं बनता है। जो निर्गुण ब्रह्म है उनके बारे में कुछ कहते नहीं बनता है। क्या कहेंगे? कैसे नहीं कहते बनता है? ज्यों जैसे गूंगे मीठे फल को अंतर्गत ही भावे। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को कोई मीठा फल मिल जाए तो उसका वर्णन वह वाणी से नहीं कर सकता, उसका आनंद वह अंदर ही अंदर लेगा। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है, उसको कोई मीठा फल मिल गया तो उसका आनंद वह अंतर्गत ही लेगा, अपने मन में ही लेगा, उसको बोल नहीं सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। जो उसका स्वाद होता है, जो निर्गुण ब्रह्म होता है ना, उसमें भी आनंद आता है, उसमें भी संतुष्टि मिलती है। तोष अर्थात संतुष्टि, उपजावे अर्थात उत्पन्न होता है, उसमें भी संतुष्टि उत्पन्न होता है, उसमें भी आनंद आता है। ध्यान दीजिए, जो निर्गुण ब्रह्म है उसका भी स्वाद आता है और वह भी हमको संतोष करता है, हमको संतुष्टि प्रदान करता है। परंतु मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। सो जाने, कौन जाने? जो पावे। इसको कौन जानेगा? जो पाएगा वही जानेगा, सब नहीं जान पाएंगे। वह मन से वाणी से अगम्य है। अगम्य समझते हैं? जिसके पास न जाया जा सके। अगोचर समझते हैं? जो दिखाई न दें, जिसको हम इंद्रियों से देख नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वह अगम अगोचर है। वह मन से वाणी से अगम्य है, अगोचर है। इसको वही जानता है जो पाता है, इसको वही जानेगा जो पावेगा। बताया आपको अभी, जिसका कोई रूप नहीं है, रेख गुण जात नहीं है, उसको पाने के लिए ज्योति अर्थात युक्ति होता है, योजना होता है। उसको पाने के लिए हम कौन सा योजना बनाएं? और निरालंब कित धावे। निरालंब अर्थात बिना किसी सहारा के हम यहाँ किसको कैसे पाएंगे, कैसे जाएंगे इसके पास? तो निरालंब अर्थात होता है कि बिना किसी सहारे के। कित माने होता है किधर, धावे मतलब जाऊं। वैसे धावे का मतलब होता है दौड़ना, परंतु यहाँ पर होगा कहाँ जाऊं। जिसका कोई रूप नहीं है, रेख गुण जात कुछ भी नहीं है, उसको पाने के लिए मैं कौन सा युक्ति लगाऊं और कौन से सहारा लेकर के उसके पास जाऊं? कोई सहारा ही नहीं है, बिना सहारा कहाँ जाऊं। सब विधि अगम, वह क्या है? हर प्रकार से। सब माने हर प्रकार, विधि माने प्रकार, हर भांति से, हर प्रकार से वह क्या है? अगम्य है। यही विचार करके, यही सोच करके ताते माने इसलिए सूर अर्थात सूरदास जी क्या गाते हैं? सगुण पद गावे, सगुण पद गाते हैं। क्या समझे? समझिए, महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में, उसकी गति के बारे में, गति अर्थात दशा के बारे में कुछ कहते नहीं आता, कुछ कहते ही नहीं बनता। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दे दिया जाए तो उसका आनंद तो वह लेगा, परंतु उसको कुछ बता नहीं सकता, अपने मन में ही आनंद लेगा, वह वाणी से उसको प्रकट नहीं कर सकता। आनंद आता है, संतुष्टि भी प्रदान करता है, अत्यधिक आनंद, परम स्वाद यानी बहुत आनंद आता है, अधिक आनंद आता है, अधिक संतोष भी उत्पन्न करता है। अमित अर्थात होता है बहुत अधिक, संतोष भी उत्पन्न करता है। परंतु मन से, वाणी से, और जो अगम्य है, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको वही जानता है जो पाता है। जिसका कोई रूप नहीं है, रेख नहीं है, गुण नहीं है, जात नहीं है, उसको पाने के लिए कौन सा युक्ति लगाऊं? और बिना सहारे के, निरालंब होता है बिना किसी सहारे के, कित धावे, कहाँ जाऊं? इसीलिए सब प्रकार से अगम्य है, जिसके पास नहीं पहुंच सकते हैं, यही सब विचार करके इसलिए सूरदास जी सगुण के पद गाते हैं, श्री कृष्ण के पद गाते हैं। आया समझ में? अब देखिए इसका रस, छंद, अलंकार, काव्यगत सौंदर्य देखिए। रस क्या है? तो यहाँ भी क्या है? भक्ति रस है और शांत रस भी है, शांत रस भी है। ठीक है। छंद कौन सा है? वही गीतात्मक या गेय पद। अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर अलंकार 2-3 है। ठीक है, समझिए।
यहाँ पर गत गति व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हुई है। स व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई है। ज यहाँ पर भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई है। स यहाँ पर भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अब देखिए आगे क्या है, आगे कौन सा अलंकार है। एक बात समझ लीजिए कि जहां पर किसी बात को समझाने के लिए किसी का सहारा लिया जाए ना, तो वहां पर होता है दृष्टांत अलंकार। क्या समझे? किसी बात को बताने के लिए किसी चीज का सहारा लें, वहां होता है दृष्टांत अलंकार। तो सूरदास जी गूंगे व्यक्ति का सहारा लेकर के उदाहरण दे करके बता रहे हैं अपने प्रभु के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। समझते रहिए, जहां पर भी किसी का उदाहरण लेकर के कोई बात को समझाया जाए तो वहां होगा दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार, ठीक है। और कुछ? ठीक है। भाषा कौन सा है? वही चीज, ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा। शैली कैसी है? मुक्तक शैली है। गुण कौन सा है? प्रसाद। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आइए, अब जो अगला पद है उसमें छोटे से श्री कृष्ण का वर्णन हुआ है। बाल कृष्ण के लीलाओं का वर्णन हुआ है। जब श्री कृष्ण छोटे होते हैं, जब घुटनों के बल चलते हैं, उस समय का वर्णन हुआ है। ठीक है, ये देखिए इस समय के श्री कृष्ण का वर्णन हुआ है। जब घुटनों के बल श्री कृष्ण आंगन में चलते हैं। राजा नंद का जो आंगन है ना, वह सोनों से, मड़ियों से जड़ा हुआ है। उसी आंगन पर जब श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जो छोटे बच्चे होते हैं जब किलकारी मारकर हंसते हैं, तो उनके आगे का 2 दांत और भी सुशोभित होता है। जब इस प्रकार से चलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, तो माता यशोदा उनको देखती हैं, तो स्वयं नहीं देखती, अपने पति नंद को भी बुलाती हैं और दिखाती हैं इस सुख को, उनको भी देती हैं। उसके पश्चात श्री कृष्ण को अचरे में ढक करके दूध पिलाती हैं। आइए देखते हैं। किलकत कान घुटुरवनी आवत। किलकत अर्थात किलकारी मारते हुए, हंसते हुए। कान्ह अर्थात कान्हा, श्री कृष्ण। घुटुरवनी अर्थात घुटनों के बल, आवत अर्थात चले आ रहे हैं। श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय। मणिमय अर्थात क्या होता है? मणियों से युक्त, मणियों से जड़ित। कनक अर्थात सोने से जड़ित। नंद के आंगन, जो नंद बाबा का आंगन है, राजा नंद का आंगन है, वह मड़ियों और सोनों से जड़ित है, लगा हुआ है उसमें सोना मणि। उसी आंगन पर अपने बिंब को, बिंब अर्थात प्रतिबिंब को, पकड़िबे धावत, धावत अर्थात दौड़ते हैं, पकड़िबे अर्थात पकड़ने के लिए। जब फर्श, जो आंगन है, आंगन का जो फर्श है वह मड़ियों से युक्त है, उसमें परछाई दिखाई देती है, उसमें झलकता है शरीर, तो उसी शरीर को पकड़ने के लिए श्री कृष्ण दौड़ते हैं घुटनों के बल। और जब नहीं पकड़ पाते हैं तो अच्छा, कबहू निरखी, कभी श्री कृष्ण देखते हैं क्या? हरिम अर्थात श्री कृष्ण, आप छाह को अर्थात कभी श्री कृष्ण अपने छाह को देखते हैं, परछाई को देखते हैं। कौन से परछाई को? जो फर्श पर दिखाई दे रहा है, जो मणि पर दिखाई दे रहा है, उनकी परछाई, उसको पकड़ने के लिए पकड़ना चाहते हैं उसको। कबहू निरखी हरि आप छाह को, कबहू अर्थात कभी, निरखी मतलब देखते हैं, हरि अर्थात श्री कृष्ण, आप छाह को अपने छाह को, कभी श्री कृष्ण अपने परछाई को देखते हैं, और कभी कर सो पकड़न चाहत, और कभी अपने हाथों से, कर सो अर्थात हाथों से, पकड़न चाहत क्या चाहते हैं? पकड़ना चाहते हैं। कभी श्री कृष्ण मड़ियों पर जो उनका छांव बन रहा है उसको देखते हैं, और कभी अपने हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। इस दौरान जब वो किलकारी मार करके हंसते हैं ना, तो उनकी 2 दांत
बहुत ही सुशोभित होता है, अच्छा लगता है। जब वो किलकारी मारकर चलते हैं, अपने परछाई को पकड़ना चाहते हैं, इस तरह क्रिया कर रहे हैं, तो जब हंसते हैं, इस दौरान जब वो हंसते हैं तो उनके आगे का द्वयदांत बहुत ही सुशोभित होता है, अच्छा लगता है। और बार बार उन दांतों को हंसते हुए दिखाते हैं। अवगाहत अर्थात दिखाई देना, दिखाते हैं। तो ये माने उनको, पुनि पुनि अर्थात बार बार। श्री कृष्ण जब किलकारी मार करके हंसते हैं तो उनके आगे का दो दांत बहुत ही सुशोभित होता है, अच्छा लगता है, और उन दांतों को बार बार वो दिखाते हैं। कनक भूमि पर, कनक अर्थात सोने की भूमि पर, कर अर्थात हाथ, पग अर्थात पैर, छाया अर्थात प्रतिबिंब। उस सोने की भूमि पर हाथों और पैरों की छाया देख करके यह एक उपमा राजती, अच्छा लगता है, और मन में एक उपमा आता है। उपमा समझते हैं? किसी की जब तुलना करते हैं यहाँ सामने वाले चीज़ से, उसको बोलते हैं उपमा। तो एक उपमा याद आता है उनको, उनके सोने की भूमि पर हाथों और पैरों की छाया को देख करके महाकवि सूरदास के मन में एक उपमा याद आता है, एक उपमा समझ में आता है। वो कौन सी उपमा है? करी करी प्रतिपद। ऐसा प्रतीत होता है ना कि उनके प्रतिपद, प्रति अर्थात प्रत्येक, पद अर्थात पैर, जब वो चलते हैं घुटनों को बल। अच्छा, जब देखिए जैसे सोने की भूमि है, ये चमक रही है शीशे की तरह, इस पर कोई उंगली लगेगा या घुटना इस पर लगेगा तो बहुत प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा चारों तरफ। तो ऐसा लगेगा जैसे कि कमल दिखाई दे रहा हो। जब हाथ इस उंगली लगेगा तो चारों तरफ प्रतिबिंब बनेगा, लगेगा कि कमल की छाया बन गई है नीचे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके हर एक पद पर वसुधानी पृथ्वी, कमल अर्थात कमल, बैठकी अर्थात आसन, सजती मतलब सजा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके हर एक कदम पर, उनके हर एक पग पर जो वसुधा है, पृथ्वी है, वो क्या कर रही है? कमल की बैठकी सजा रही है। उनके हर एक कदम पर वसुधा, पृथ्वी क्या कर रही है? कमल की बैठकी सजा रही है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा। माता यशोदा इस बाल दशा का, सुख का आनंद लेती हैं, उसको देखती हैं, और केवल अपना ही आनंद नहीं लेती हैं, वह पुनि पुनि नंद बुलावत, क्या करती हैं? अपने पति को भी बुलाते हैं कि आप भी देखिए। क्या समझे? बाल दशा सुख निरखी जसोदा। बाल दशा मतलब छोटे श्री कृष्ण की दशा, सुख अर्थात उस सुख को, निरखी अर्थात देख करके माँ यशोदा बार बार क्या करती हैं? नंद बाबा को बुलाती हैं। उसके पश्चात अचरातर अर्थात आंचल के नीचे, ढाके अर्थात ढक करके सूर्य के प्रभु को अर्थात श्री कृष्ण को दूध पियावती अर्थात उनको दूध पिलाती हैं ताकि किसी की नज़र न लगे। आया समझ में? समझिए, महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं और नंद बाबा के मड़ियों से युक्त आंगन में अपनी प्रतिबिंब पकड़ने के लिए, अपनी छाया पकड़ने के लिए जब दौड़ते हैं, और श्री कृष्ण कभी अपने छाया को देखते हैं, कभी अपने हाथों से उसको पकड़ना चाहते हैं, इस दौरान जब वो किलकारी मार करके हंसते हैं ना, तो उनकी आगे की दो दांत बहुत ही सुशोभित होता है और बार बार उन दांतों को दिखाते हैं। सोने की भूमि पर उनके हाथों और पैरों की छाया को देख करके कवि के मन में एक उपमा याद आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो धरती है उनके प्रत्येक पद पर धरती कमल का आसन बैठा रही है, कमल का आसन सजा रही है। इस बाल दशा के सुख को देख करके माँ यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। उसके पश्चात सूरदास जी के प्रभु को, श्री कृष्ण को आंचल के नीचे ढक करके दूध पियाती हैं ताकि किसी की नज़र न लगे। अब इसमें भाषा कौन सा है? वही ब्रज भाषा। रस कौन सा है? रस यहाँ पर वात्सल्य रस है। जब किसी छोटे बालक का और माता का वर्णन होना तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। गुण कौन सा है? तो गुण यहाँ पर माधुर्य भी है और प्रसाद भी है। ठीक है, तो रस हो गया। छंद हो गया वही गीतात्मक गेय पद। अलंकार कौन सा है? तो
अलंकार कौन सा दिखाई दे रहा है? अलंकार यहाँ पर, यहाँ देखिए क की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अलंकार, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उसके पश्चात पुनि पुनि, पुनि पुनि है कौन सा अलंकार? क्षमा कीजिएगा, पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और छंद, छंद कौन सा है? गेय पद है, ठीक है। आया समझ में? अब आइए अगला देखते हैं। अब देखिए अगले पद में क्या है? यहाँ पर श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बोलने भी लगते हैं। इस पद में श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए हैं, अब बोलने भी लगे हैं, माता से जिद भी करने लगे हैं। एक दिन क्या होता है, दिन क्या रात में, जब माता यशोदा और श्री कृष्ण एक ही पलंग पर बाहर सोए हुए थे, चांदनी रात था, पूरी तरह चांद अपने आकार में था, उसी रात श्री कृष्ण उठ जाते हैं और पता नहीं कहाँ से उनके मन में एक बात आता है, वो अपनी माता से जिद करते हुए कहते हैं कि माँ मैं अपनी गाय भी चराऊंगा, मैं कल से अपनी गाय चराने के लिए जाऊंगा। जिद करते हैं। आप लोगों ने अपने घर में, अपने अगल बगल भी देखे होंगे कि जब छोटा बच्चा होता है, वह कुछ लोग जब गाड़ी लेकर निकलते हैं या आप पढ़ने के लिए निकलते हैं, तो छोटे बच्चे भी आपका पीछा करते हैं, वह भी पढ़ने के लिए भागते हैं आपके पीछे। आप नहीं ले जाते हैं तो रोते हैं, जिद करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी वही चीज़ है। श्री कृष्ण अपनी माता से जिद करते हुए, क्योंकि उन्होंने देखा था सुबह सब लोग जाते हैं जब गाय चराने के लिए, जब आते हैं वहाँ से तो यह भी जिद करते हैं कि मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। और आज रात को वह पूरी तरह से एकदम ठान कर बैठ गए हैं कि कल से मैं जाऊँगा ही। तो यहाँ पर जिद कर रहे हैं माता यशोदा से कि मैं कल से अपनी गाय चराने के लिए जाऊँगा। क्या करते हैं, क्या कहते हैं इस पूरे घटना में, आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। क्या कर रहे हैं? मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं माता यशोदा से जिद करते हुए कि माँ मैं भी अपनी गायों को चराऊंगा। प्रात होत, जब सवेरा होगा ना, प्रातः होगा जब ना, तो बल के संग जई हूँ। बल अर्थात बलराम भैया। अच्छा, एक अर्थ यह भी हो जाएगा कि समूह, बल अर्थात समूह, परंतु यहाँ पर आप लिख दीजिए बलराम भैया के साथ। उनके बड़े भाई का नाम है जो इनसे बड़े थे और बहुत शरारत भरित भी थे वो, ठीक है। तो प्रात होत, सुबह होते ही, बल के संग जइयो, संग अर्थात साथ, जइयो मतलब जाऊंगा। जब सुबह होगा ना तो बलराम भैया के साथ मैं भी जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, अब तुमने बहुत मना कर लिया, अब तुम्हारे कहने पर नहीं रुकूंगा, नहीं ठहरूंगा। रोज तुम मना करती हो, कल जाऊंगा ही जाऊंगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर, नए कहूँ डर नहीं लागत। मुझे पता है कि तुम क्यों रोकती हो, तुम्हें लगता है मुझे डर लगता है ना, मैं कहीं खो जाऊंगा ना, तुम इतना डरती क्यों हो। ग्वाल बाल, इतने सारे ग्वाल बाल रहेंगे, इतनी सारी गैया रहेगी, उनके भीतर नए कहूँ थोड़े से भी डर नहीं लागत, मुझे डर नहीं लगेगा। तुम निश्चिंत रहो, डरो मत, ठीक है। तो ग्वाल बालों और गायों के भीतर इतने सारे लोग रहेंगे, मुझे डर लगेगा, निश्चिंत रहो। आज न सोऊं नंद दुहाई, रोज जब सो जाता हूं जिद करते हुए, तुम कहते हो ठीक है रोज कल भेजूंगा, कल भेजूंगी, और तुम जब मैं सो जाता हूं तो तुम जगाते ही नहीं हो। आज मैं सोऊंगा ही नहीं, सो जाऊंगा तुम जगाओगी नहीं, जब सब चले जाएंगे तब तुम जगाओगे, दिन में सूर्य निकल जाएगा तब। आज सोऊंगा ही नहीं, आज न सोऊं, आज सोऊंगा ही नहीं। नंद दुहाई, अपने पिताजी कसम खाता हूं, बाबा नंद की कसम खाता हूं, दुहाई अर्थात कसम, सौगंध खाता हूं कि आज मैं सोऊंगा ही नहीं। रैनी रहूंगो जागत, रैनी अर्थात रात होता है, पूरी रात मैं क्या रहूंगा, जागता रहूंगा, सोऊंगा ही नहीं। क्योंकि सो जाऊंगा ना तो मुझे पता है कि तुम जगाओगे नहीं, जब सब चले जाएंगे तब तुम उठाओगी, सोऊंगा ही नहीं। नंद बाबा का सौगंध खाता हूं। और ग्वाल सब गाय चराई हैं। तुम्हें क्या लगता है सभी ग्वाल बाल गाय चराएंगे, मेहनत करेंगे, घूमेंगे, और मैं घर में बैठे रहूंगा, घर में बैठा रहूंगा चूड़ियां पहन करके? कदापि नहीं।
सभी ग्वाल बाल और सब बाकी सब ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं तुम्हारे साथ घर में बैठा रहूँगा? कदापि नहीं। अब माता यशोदा जान जाती हैं कि इसका जिद अब छूटेगा नहीं, ये मानेगा ही लड़का। तो उनको मनाती हैं कि ठीक है, तुम जो कहते हो वही होगा, मैं तुमको कल जगा दूंगी, अब तो सो जाओ। सूरश्याम, सूरदास जी के श्याम। सूर का कोई मतलब नहीं, सूरदास जी का यहाँ नाम है, अर्थात सूरदास जी कहते हैं। माता यशोदा कहती है उनसे कि श्याम तुम सो ही रहो, अब तुम सो जाओ, मैं सुन ली तुम्हारी जिद, अब सो जाओ। प्रात जान मैं दई हूँ, जब प्रातः हो जाएगा तो मैं जान करके, जब सुबह हो जाएगा, ये जान करके सुबह हो गया है, मैं तुमको करूँगी, जगा दूंगी। दई हूँ अर्थात जगा दूंगी। जब दिन हो जाएगा ना, सुबह हो जाएगा ना, तो मैं तुमको जगा दूंगी, अब तुम सो जाओ। आया समझ में? कैसे लिखेंगे सूरदास जी कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण, छोटे श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं भी अपनी सब गायों को चराऊंगा। सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ जंगल की ओर निकल जाऊंगा, तुम्हारे कहे यहाँ पर रोकूंगा नहीं। सभी ग्वाल बाल, और तुम्हें क्या लगता है मुझे डर लगता है क्या? कदापि नहीं। सभी ग्वाल बाल और गायों के भीतर, उनके आसपास मुझे डर नहीं लगता है। तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, आज मैं सोऊंगा ही नहीं, नंद बाबा कसम खा कहता हूं, पूरी रात मैं जागता रहूंगा, और सभी ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं घर में बैठा रहूंगा? कदापि नहीं। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा उनके जिद को मान जाती हैं और कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, अब तुम सो जाओ, सुबह होते ही मैं तुमको जगा दूंगी, तुम चले जाना। कौन सा रस है यहाँ पर? तो उन्होंने बताया, जहाँ पर माता पुत्र का बात होता है, प्रेम होता है, घटना होता है, वहाँ पर कौन सा रस होता है? वात्सल रस होता है। गुड़ यहाँ पर माधुर्य हो जाएगा, प्रसाद भी है, ठीक है। और अलंकार कौन सा है? मैं अपने सब गाय रही हूँ, प्रातः हो बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, काल बाल गेन के भीतर नए को डर नहीं लागत, आज न सोहो नंद दुहाई, रैनी रहूँगो। यहाँ देखिए, र की आवृत्ति हुई है, रैनी रहूँगो, र की आवृत्ति हुई है। अच्छा, लगभग प्रत्येक पद में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। और कुछ अलंकार है? और ग्वाल गई, सब गाय चराई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ, सूरश्याम। यहाँ पर देखिए स की आवृत्ति हुई है, तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तुम सो रहे हो, अब प्रात जान मैं दे हूँ, ठीक है। और भाषा कौन सा है? वही ब्रज भाषा है। उसके बाद छंद कौन सा है? गेय पद है, ठीक है। अब आइए अगले पद को देखते हैं। आइए ध्यान दीजिए, पिछले पद में हमने क्या देखा था? हमने देखा कि माता यशोदा से श्री कृष्ण जिद करते हैं, कहते हैं कि मैं भी अपने गायों को चराने के लिए जाऊंगा, तुम्हारे कहे नहीं रुकूंगा, रात भर जागता रहूंगा यदि तुम परेशान करोगे तो। बहुत बार तुम कहते हो कि भेजूंगी, भेजती ही नहीं, आज मैं सोऊंगा ही नहीं। उसके पश्चात माता यशोदा उनको सुलाती हैं और अगले दिन उनको जंगल में भेज देती हैं। अब जब जंगल में जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि क्या होता है गाय चराना। जब से उठवा पहाड़ी नहीं चढ़ता, उसको लगता है सब ठीक है, मैं ही ऊँचाऊँ। अब यहाँ क्या होता है? सभी जो ग्वाल बाल होते हैं श्री कृष्ण को बहुत प्रकार से परेशान करते हैं। आप ही लोग हैं, यदि कोई बकरी चराने चला जाए तो आप लोग खेल रहे हैं, मान लीजिए आप लोग खेल रहे हैं, बकरी उधर चल रहा है, आप लोग खेल रहे हैं। यदि बकरी किसी खेत में पड़ गई, वहाँ चरने लगी उनके फसल को, तो क्या करेंगे आप? खुद जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या करेंगे? किसको भेजेंगे? जो कमज़ोर होगा, जो छोटा होगा, या जो पहली बार आएगा उसी को आप न भेजेंगे। यहाँ पर भी ग्वाल बाल जब खेलते हैं वो लोग, जब गाय कहीं पड़ता है, किसी खेत में जाता है, कहीं पर हकाना होता है, तो वो श्री कृष्ण को ही भेजते हैं। अब जब भेजते हैं, बहुत प्रकार परेशान करते हैं दिन भर। जब शाम को श्री कृष्ण आते हैं घर पर ना, तो सीधा माता यशोदा से कहते हैं कि माँ, मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। अब माता यशोदा कहती हैं कितना जिद कर रहे थे तुम, अब क्या हुआ, क्यों नहीं जाओगे? तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यहाँ पर वो वर्णन हुआ है, आइए देखते हैं। तो मैया हौ नच रही हूँ गाय। अच्छा, ये कौन सा पद है?
ये 5वां पद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया हौ न चरइयो गाई, हौ अर्थात मैं गाय नहीं चराऊंगा। अब यशोदा कहती हैं क्यों, क्या हुआ? तो कहते हैं सिगरे ग्वाल, ये जो सभी ग्वाल बाल है ना, ये जो सभी ग्वाल बाल हैं, ये मुझसे ही घिरावत मोसो, गायों को मुझसे ही घिरवाते हैं, मुझसे ही बहुरवाते हैं, जिससे मेरे पाई पिराई, पाई अर्थात पैर होता है, पिराई अर्थात दर्द करने लगता है। क्या समझे? मैया मैं अपनी गाय चराने के लिए अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जो ग्वाल बाल है ना सारे, ये मुझसे ही गाय को घिरवाते हैं, जिससे मेरे पाँव में, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। और तुम्हें मजाक लग रहा है ना, तुम्हें नहीं पतिया रही हो ना? जो न पतियाही, यदि तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, यदि तुम पतिया नहीं रही हो, पतियाना अर्थात क्या होता है? विश्वास करना। यदि तुमको विश्वास न हो रहा हो तो पूछ बलिदाओ ही, बलराम भैया से पूछ लो। परंतु ध्यान देना, ऐसे ही साधारण तरीके से मत पूछना, नहीं तो वह भी झूठ बोल देगा, क्योंकि उस शरारत में वह भी शामिल था। वो लोग खेल रहे थे, मुझको ही भेज रहे थे, बार बार परेशान कर रहे थे। यदि तुम साधारण तरीके से बलराम भैया से पूछोगी ना, तो वह भी झूठ बोल देगा। करना क्या है तुमको, ध्यान दो, अपनी सौंह दिवाई, अपनी सौगंध दिलाकर तब पूछना, ताकि वो सत्य सत्य बोले। क्या समझे? जो न पतियाही, यदि तुमको विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बातों का, तो तुम बलराम भैया से पूछ लो, परंतु ऐसे ही नहीं, अपनी सौगंध दिला के पूछना, नहीं तो वो भी झूठ बोल देगा। अब यह सब सुनती है जब यशोदा माता ने, यह सुनी माई जसोदा, यह सुन करके माँ जसोदा ग्वालनी यानी ग्वाल बालों को गारी देती, गरियाती हैं, अनाप शनाप बोलती हैं, रिसाई, रिसाई अर्थात गुस्से में आकर के, क्रोधित होकर के। क्या कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने लड़का को, लड़का अर्थात बालक को, बेटे को क्यों पठवाती हूँ? पठवाना अर्थात भेजना। क्यों भेजती हूँ? इसलिए नहीं कि काम करेगा पैसे आएगा, कदापि नहीं। मेरे पास लाखों गैया है और उसको संभालने के लिए ना लाखों मजदूर हैं। श्री कृष्ण को मैं जंगल में कमाने के लिए भेजती हूँ। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, इसलिए भेजती हूँ ताकि वह अपना मन बहला करके चला आए। यहाँ रहता है तो बोरिंग हो जाता है, बोर महसूस करता है, वहाँ जाएगा तो अपना मन बहलाएगा और चलाएगा, उसको अच्छा लगेगा। लेकिन ये लोग हैं, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा आगे कहती हैं कि श्याम मेरो अति बालक, अति अर्थात अधिक, बालक अर्थात लड़का है अभी, बहुत छोटा है अभी। जो मेरा श्याम है ना, मेरा श्याम वो बहुत छोटा है, और ये ग्वाल बाल मारत ताहिरी गाही, उसको दौड़ा दौड़ा करके, उसको परेशान करके मार डाल रहे हैं। मार डालना मतलब परेशान कर दे रहे हैं। आया समझ में? आइए देखते हैं। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने माँ जसोदा से कहते हैं कि माँ अब मैं अपनी गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा, अब मैं अपनी गाय नहीं चराऊंगा, क्योंकि सारे ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं और उनके ऐसे व्यवहार से मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। यदि तुमको विश्वास नहीं हो रहा है ना, यदि तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम बलराम भैया से पूछ लो, परंतु ध्यान देना, अपनी सौगंध दिला के पूछना, अपनी सौगंध दिला के पूछना, नहीं तो वह भी असत्य बोल देगा। यह सुन करके माँ जसोदा सभी ग्वाल बालों को गुस्से में गाली देती हैं। कहती हैं कि मैं अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ कि वह अपना मन बहला कर चला आए, और ये सारे ग्वाल बाल उनको दौड़ा दौड़ा करके परेशान करके माल डाल रहे हैं। अब भाषा कौन सा इसमें है? वही ब्रज भाषा है। रस कौन सा है? तो यहाँ पर रस वात्सल्य रस, माता और पुत्र का यहाँ पर वार्तालाप हुआ है। ठीक है। अलंकार कौन सा है?
आइए देखते हैं। मैया हो न चरई हूँ गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराई। यहाँ पर देखिए मोसो, मेरे, म की आवृत्ति हुई है व्यंजन वर्ड की, पाई पिराई प की आवृत्ति हुई है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। और कहीं पर कुछ अलंकार दिखाई दे रहा है? यह सुनि माय जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठौती अपने लड़का को आवे मन बहराई। सूर श्याम, यहाँ पर देखिए सूर श्याम स की आवृत्ति हुई। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। गुण हो जाएगा माधुर्य। ठीक है, शैली हो जाएगा मुक्तक शैली। आया समझ में? अब रहने दे क्या, वीडियो अधिक लंबा हो जा रहा है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। 5 पद हम पढ़ चुके हैं। वीडियो अधिक लंबा न हो जाए इसके लिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में 6, 7, 8, 9, 10, 11 पदों को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे, आनंद के साथ समझेंगे, जानेंगे कि उनमें कौन सी घटना है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। यदि पसंद आया है ना तो अपने मित्रों में इस वीडियो को साझा करना न भूलें, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 6 पद के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।